हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि कौन आपसे शादी करना चाहता है, हु वॉन्ट्स टू मैरी यू। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कौन आपसे शादी करना चाहता था, ठीक है। तो उस पार्टनर के बारे में भी देखेंगे, या फिर हम अगर आप मैरिड नहीं हैं और जानना चाह रहे हैं कि आपसे कौन इंसान है जो शादी करना चाहता है, तो हम वो रीडिंग करने वाले हैं। तो हमारे पास आज ये दो ऑप्शन हैं। ये फर्स्ट है ये पिंक नेल पेंट, और जो सेकंड है वो है ये सिल्वर नेल पेंट। तो इन दोनों में से जो भी कलर आपको बिल्कुल कॉल कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है या ये अट्रैक्ट कर रहा है, आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर लीजिए। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने पाइल सही तरीके से सिलेक्ट करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आपको रेजोनेट करें। तो ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। तो हम शुरू करेंगे ग्रुप 1 से, देन ग्रुप 2। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि कौन, हु वांट्स टू मैरी यू, आपसे कौन शादी करना चाहता है। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनसे कौन शादी करना चाहता है, ग्रुप 1 से कौन शादी करना चाहता है। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ हार्ट, सेकंड है एस ऑफ क्लब्स, एट ऑफ क्लब्स, उसके बाद है 2 ऑफ हार्ट, उसके बाद हमें आए हैं 7 ऑफ हार्ट और जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ डायमंड और एस ऑफ स्पेड। तो आपसे कौन शादी करना चाहता है? तो यहाँ सारे ही साइंस है, सिर्फ जो है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, सारे ही साइंस है। तो मैं फिर बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। तो कर्क, वृश्चिक, मीन, मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला, कुंभ और वृषभ, कन्या और मकर। तो आपसे कौन शादी करना चाहता है? तो आपसे जो शादी करना चाहता है इस इंसान को आप पहले से जानते हो, ठीक है। और ऐसा कुछ आप लोग के बीच में हुआ है कि सेकंड टाइम ये पर्सन के हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस आ गए हैं और ये आपसे कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने पास्ट में ऐसा कुछ डिसीजन लिया हो जिसकी वजह से फाइनेंसेस को लेकर शायद ये पर्सन जो है कोई डिसीजन लिया हो और कुछ टाइम के लिए आप लोग के बीच में सेपरेशन आ गया हो। और साथ में मुझे ये भी दिख रहा है ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपको वर्क प्लेस में मिले होंगे या फिर आप इनके साथ पार्टनरशिप में होंगे बिजनेस में, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। पर इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। ये पर्सन आपको अपना सोलमेट समझते हैं और ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी मेहनती इंसान है, ठीक है। तो आप जितना इस इंसान को प्यार करते हैं ये इंसान भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। बेसिकली मुझे जो साइन दिख रहे हैं आपके पर्सन की वो हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये स्ट्रांगली हो सकते हैं। तो अभी आपके जो पर्सन है हो सकता है वर्क में बिजी हो और इन्होंने वर्क से रिलेटेड कुछ डिसीजन लिया हो जिसकी वजह से अभी कुछ
ऐसे मुझे प्रॉब्लम्स तो आप लोग के रिलेशनशिप में नहीं दिख रही है, फिर भी इस पर्सन, ऐसे वाले जो पर्सन हैं जिनका जैसे मैंने बताया कैरेक्टर वैसे होगा, ये पर्सन बहुत सेंसिटिव, लविंग और केयरिंग पर्सन है और साथ में बहुत इमोशनल भी है, ठीक है। और ये अपना जो प्यार है पूरी तरीके से कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। इनके हार्ट में बहुत ज़्यादा प्यार होता है पर ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको ये बहुत आपसे बहुत इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं। और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपने काम से भी बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये कोई ऐसे पर्सन दिख रहे हैं। साथ में हम और कार्ड्स में देखते हैं। अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी पॉजिटिव है। जो भी पर्सन है आपको बहुत चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप लोग के बीच में कुछ सेकंड टाइम हुआ है। हो सकता है सेकंड टाइम में इस पर्सन के हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा और प्यार आ गया हो, ऐसे टाइप का हो सकता है। और ये सेकंड टाइम प्रपोजल टाइप का भी मुझे दिख रहा है। देखते हैं जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनसे कौन शादी करना चाहता है। ग्रुप 1 से कौन शादी करना चाहता है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड है। तो ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि काफ़ी इंडिपेंडेंट है, खुश रहते हैं। और नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से ये भी लग रहा है कि फाइनेंशियली इनके पास बहुत एबंडेंस है। इनके पास जो है ये पर्सन ऐसे हैं जो बहुत मेहनती हैं, ये अपने काम पे बहुत भरोसा करते हैं और ये पैसा कमाना जानते हैं, ठीक है। बहुत मेहनती इंडिपेंडेंट पर्सन है, बहुत खुश रहते हैं, ऐसे टाइप के मुझे पर्सन दिख रहे हैं। साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके लाइफ में बहुत कंफर्ट है, बहुत अच्छे घर में रहते होंगे या इनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी, ऐसे टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनसे कौन शादी करना चाहता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये कोई ऐसे भी पर्सन है, तो ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि इनको अपने जो ड्यूटी है, इनका जो काम है उसके प्रति ये बहुत सतर्क है। और इनके पास जो है अगर ये फाइनेंशियली अभी डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट नहीं है तो भी इनमें वो क्वालिटीज़ है कि ये अपने करियर को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो एक करियर ओरिएंटेड पर्सन भी मुझे लग रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनसे कौन शादी करना चाहता है। ग्रुप 1 से कौन शादी करना चाहता है या चाहती है। एट ऑफ कप्स, ठीक है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी से मुझे लग रहा है कि हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने अपने करियर की वजह से इस रिलेशनशिप से मूव आउट किया हो सकता है इनके लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही हो रिलेटेड टू करियर, और या हो सकता है किसी भी रीज़न से ये पर्सन आपके लाइफ से पहले चले गए थे। जैसे मैंने कहा दोबारा कुछ ऐसे होने वाला है, ऐसे टाइप का सिचुएशन होगा। दोबारा आपके लाइफ में कोई नई बिगनिंग होगी, क्योंकि हमें वहाँ एस ऑफ वैंड्स आया था, एस ऑफ जो है क्लब्स आया था, तो वो रिप्रेजेंट करता है कुछ नई बिगनिंग होने वाली है। देखते हैं जिन्होंने ग्रुप 1 चूज किया है उनसे कौन शादी करना चाहता है। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स बता रहा है ये कोई ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो कि बहुत मेंटल, इनमें क्लैरिटी है। ये पर्सन बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें बोलते हैं। साथ में इनमें करेज बहुत है। जो भी इनके लाइफ में मुसीबतें आती है ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से उन ऑब्स्टेकल्स को हटाते हैं। बहुत करेजियस पर्सन भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, काफ़ी करेजियस पर्सन है ये। और बात जो करते हैं काफ़ी स्पष्ट करते हैं, और जब डिसीजन लेते हैं वो भी बिल्कुल फर्म होता है इनका। एट ऑफ पेंटिकल्स,
तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मेहनती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ये पर्सन अपने वर्क में बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, बहुत मेहनती है। हो सकता है अभी इनकी कोई जॉब लगी हो और इसमें ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है इस वजह से अभी आपसे थोड़ा सा अलग हो गए हैं। तो यहाँ में 2 कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वैंड्स। तो इस पर्सन के हार्ट में बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशंस है, पर और साथ में इनके हार्ट में बहुत ज़्यादा पैशन भी है। मीन्स ये बहुत करेजियस पर्सन है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो लायन है, तो ये बहुत करेजियस पर्सन है और इनके हार्ट में आपके लिए बहुत पैशन है, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। पर ये अपनी इमोशंस अभी नहीं बताते। हो सकता है ये पर्सन अभी अपने करियर में पूरी तरीके से इतने सेटल नहीं हो पाए हैं। अब ये ऐसे पर्सन है जो खुद के बलबूते में सब कुछ करना चाहते हैं। ये किसी का दिया हुआ कुछ नहीं लेना चाहते। ये बहुत ही आत्मनिर्भर टाइप के इंसान मुझे यहाँ लग रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 2 पर्सन आपको शादी करना चाहते हो। दो लोगों को आप जानते हो जो कि आपसे शादी करना चाहते हो। एक कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और अपने इमोशंस खुल के नहीं बताता, और एक जो पर्सन है दूसरा पर्सन जो है वो बहुत फ्लर्ट टाइप का करते हैं और बहुत ज़्यादा बातें करने में बहुत अट्रैक्टिव हैं। बहुत एक्टिव टाइप के ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, पर इनमें जो है थोड़ा सा ओल्ड फैशन टाइप के भी है। मीन्स ये पर्सन ऐसे हैं जो अरेंज्ड मैरिज, लव कम अरेंज्ड करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, और इनसे आप अगर कोई एडवाइस लेते हैं तो बहुत अच्छी आपको एडवाइस ये पर्सन देते हैं। पर ये जो सेकंड पर्सन है वो बहुत लॉयल है और बहुत सीक्रेटिव है। वो अपने हार्ट के फीलिंग्स जो है वो छुपा के रखते हैं। तो कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि 2 लोग जो है, जैसे कि एंड ऑफ द डेक भी आप देख सकते हैं 4 ऑफ वैंड्स। तो मुझे यहाँ बहुत गुड न्यूज़ लग रही है कि इन दोनों में से कोई पर्सन है जो आपको प्रपोज करेंगे मैरिज के लिए। तो आपको ये चुनना होगा कि आप किसे मैरिज करते हैं। ठीक है, और देखते हैं ग्रुप 1 से कौन मैरिज करना चाहता है, कौन शादी करना चाहता है ग्रुप 1 को। Who wants to marry group 1? Who wants to marry group 1? Two of Cups। ठीक है, तो ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेके, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। और साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ 2 पर्सन भी हो सकते हैं आपके लाइफ में जो कि आपको पसंद करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। तो एक रिलेशनशिप से मुझे लग रहा है कि आप सोच रहे हैं वॉकआउट करने के बारे में, और दोनों में से किसी एक को आप सिलेक्ट करिए। इसलिए शायद हमें यहाँ पर 8 ऑफ कप्स आया है। तो जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं। 1 से कौन मैरिज करना चाहता है? Who wants to marry group 1? 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने वॉकआउट किया हो या इस रिलेशनशिप को छोड़ के चले गए हो। ठीक है, फिर दोबारा ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, पर इन्हें बहुत रिग्रेट है, कि बहुत रिग्रेटफुल एनर्जी है, या फिर इनके जो लाइफ में है तब सारी चीज़ें सेटल्ड नहीं थी, फाइनेंशियली सेटल्ड नहीं था, तो इसलिए शायद ये पर्सन इस रिलेशनशिप से चले गए थे। पर अब ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आपको वही प्यार देना चाहते हैं जो कि ये 2 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कमिटमेंट देना चाहते हैं और बहुत आपकी रेस्पेक्ट भी करते हैं ये पर्सन। और अब ये पर्सन बहुत क्लैरिटी, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है रिलेटेड टू फाइनेंसेस। हो सकता है इनकी अच्छी जॉब लग गई हो या इनके बिजनेस जो भी कर रहे हैं इसमें प्रॉस्पेरिटी आ रही हो। तो अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में आ गए हैं और आपको वही प्यार देना चाहते हैं जो जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि एंड ऑफ द डेक भी है हेरोफेंट। तो ये पर्सन आपको मैरिज टाइप की कमिटमेंट देना चाहते हैं। Wants to marry group 1.
ग्रुप 1 से कौन मैरिज करना चाहता है? ठीक है, तो इस पर्सन में अभी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, ये आपको बताना चाह रहे हैं। और कोई ऐसे भी पर्सन मुझे लग रहे हैं, हो सकता है जिसके साथ आपने रिलेशनशिप पास्ट में एंड हो गया हो, या इस पर्सन ने एंड कर दिया हो, या आपने एंड कर दिया हो। पर क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको इतनी खुल के नहीं बताए, पर जितना आपसे इस पर्सन का दूरियां बढ़ा, तो इनके हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है पैशन आ गया, बहुत ज़्यादा प्यार आ गया आपके लिए। अब इस पर्सन में करेज भी आ गया है कि ये आपको सामने से आके मैरिज के लिए प्रपोजल दें। हम और एक कार्ड लेते हैं, हु वांट्स टू मैरी ग्रुप 1। पेज ऑफ वेंट्स। तो ये कोई ऐसे भी पर्सन मुझे लग रहे हैं जो कि आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ एंड ऑफ द डेक भी है, 8 ऑफ वैंड्स। तो कुछ आपके पास न्यूज़ आ रहा है बहुत जल्दी कि कोई आपको प्रपोजल मिल रहा है। 8 ऑफ वैंड से मुझे ये भी दिख रहा है। तो अब जो भी डिलेज हो रहा था आपके लाइफ में, वो सारी चीज़ें ठीक होने वाली है, कुछ गुड न्यूज़ आने वाला है। जो प्रॉब्लम्स था अचानक वो रिजॉल्व हो जाएगी। हो सकता है पर्सन आपसे डिस्टेंस में भी रहते हो, उनको ट्रैवल करके आना पड़े, ऐसा भी टाइप का मुझे यहाँ सिचुएशन दिख रहा है। ठीक है, और हम देखते हैं दूसरे कार्ड्स में, हु वांट्स टू मैरी ग्रुप 1। से कौन मैरिज करना चाहते हैं? एंजल्स ऑफ 4 डायरेक्शन, टाइम टू गो, एंड माइलस्टोन। ठीक है, तो हमें जो कार्ड्स आए हैं वो है एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शन, टाइम टू गो और माइलस्टोन और लॉस। तो आपके बिना ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं, बहुत हो सकता है आप लोग के बीच में डिस्टेंस हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, या डिस्टेंस की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बन गई हो। तो इसलिए शायद इस पर्सन ने या आपने हो सकता है इस रिलेशनशिप से मूव आउट आपने किया होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें 8 ऑफ कप्स आया था। क्योंकि ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ अपने करियर में अचीव करना चाहते हैं, कुछ अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, पर इनका जो हार्ट है, एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शन, इनका हार्ट है, इनका जो स्पिरिट है, इनका सोल है, वो हमेशा कॉल करता है, मीन्स आपको कॉल करता है एंजल्स से, और बाकी चीज़ें हमेशा इनको इंडिकेशन देती है कि आप ही उनके लिए सही हो, आप ही उनके रियल पार्टनर हो। तो इन कार्ड से ये एनर्जीज आ रही है। हम और भी देखते हैं, हु वांट्स टू मैरी ग्रुप 1। तो मुझे अभी ऐसे भी एनर्जीज आई कि हो सकता है आपके लाइफ में कोई दूसरा ऑलरेडी कोई पर्सन हो, जिसकी वजह से इस पर्सन ने, इनको लगा कि शायद आप अपने लाइफ में खुश हो, इसलिए ये पर्सन आपके लाइफ से वॉकआउट हो गए हो। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है कि आपसे कौन मैरिज करना चाहता है, कौन आपसे शादी करना चाहता है, या मैंने जैसे पहले ही कहा था कि कौन आपसे शादी करना चाहता था। ठीक है, तो 2 पर्सन हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं या चाहते थे। द सन, ब्लॉसमिंग एबंडेंस एंड केयरिंग कनेक्शन। तो ये कार्ड तो हमें कई बार आ चुका है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आया था, 2 ऑफ हार्ट्स आया था, अब ये केयरिंग कनेक्शन। ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपकी बहुत केयर करते थे, बहुत आप दोनों के बीच में म्यूचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा प्यार मुझे यहाँ दिख रहा है। हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ 1, 3 या 5, 14 ऐसे हो सकता है। तो साथ में ये अब इस पोजीशन में है। हो सकता है पहले जब आप इनसे मिले थे
तब वो स्ट्रगल कर रहे थे अपने लाइफ से, करियर वाइज स्ट्रगल कर रहे थे, पर अब ये पर्सन को ऐसा लग रहा है सोसाइटी में कुछ पोजीशन मिल गया है और कुछ सोसाइटी में इनका अब नाम हो गया है, या फिर ये पर्सन को कोई अच्छी जॉब लग गई है, हो सकता है इनका कोई गवर्नमेंट जॉब लग गई हो। अब ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। और साथ में ब्लॉसमिंग एबंडेंस जो कार्ड है, ये कार्ड भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब इनके लाइफ में सारी चीज़ें फाइनेंशियल एबंडेंस आ चुकी है और अब ये आपके पास आना चाहते हैं और ये ही पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि हमें एंड ऑफ द डेक भी आया है हैप्पी फैमिली। ठीक है, तो हैप्पी फैमिली कार्ड जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके साथ आपके पर्सन चाहते हैं एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत, और आपके साथ अपनी फैमिली चाहते हैं, पर उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का रिग्रेट है कि क्या आप भी वैसा चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर भी हमें जो लॉस कार्ड आया है और जो यहाँ पर रिग्रेट कार्ड भी आया था, जो 5 ऑफ पेंटिकल्स जो हमें आया था। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं रिग्रेट है कि उन्होंने पास्ट में क्यों इस रिलेशनशिप से वॉकआउट किया, या आपको हो सकता है इन्होंने अकेला छोड़ दिया हो, और जिसके बाद ये खुद वो रियलाइज़ करने लगे कि आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। इनके जो एंजल्स हैं, इनके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो भी उन्हें किसी न किसी तरीके से इंडिकेशंस देने लगे कि आप ही उनके ट्रू सोलमेट हो। ठीक है, और देखते हैं हम रोमांस एंजल से। ग्रुप 1 से कौन शादी करना चाहता है, तो कीप एन ओपन माइंड कार्ड आया है और प्लेफुलनेस। और केमिस्ट्री। तो आप दोनों के बीच में जब प्यार शुरू हुआ था, ये बहुत फ्लर्ट टाइप के पर्सन हो सकते हैं, जो किंग ऑफ फैंड्स की एनर्जी है। हो सकता है इस पर्सन ने पहले आपके साथ फ्लर्ट किया और ये रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे। ठीक है, हो सकता है इनके लाइफ में ऑलरेडी ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से जो है ये कंफ्यूज्ड हो गए थे पास्ट में, पर इनके हार्ट में आपके लिए हमेशा से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ये आपके लिए फील करते हैं। तो ये कोई ऐसे मुझे पर्सन दिख रहे हैं जिनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, ये दिख रहा है मुझे, और साथ में यहाँ पर अनरिक्विटेड लव भी आया है एंड ऑफ द डेक। तो आप दोनों के बीच में ऐसा हो सकता है कि अभी सेपरेशन हो गया हो, और ऐसे भी फील कर रहे हैं आपके पर्सन कि शायद आप उनमें और इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया हो या फिर आप चले गए हो, क्योंकि ये पर्सन आप में इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। पर ये पर्सन दोबारा आपके साथ मौका चाहते हैं, दोबारा चांस चाहते हैं, क्योंकि इनका जो प्यार है वो आपके लिए बहुत सच्चा है, ट्रू लव। ठीक है, आपके लिए इनके मन में जो प्यार है सच्चा है बहुत, क्योंकि हमें सारे कार्ड्स ही ऐसे पॉजिटिव आए हैं, हार्ट कार्ड्स, देन जितने भी कार्ड्स हैं सब पॉजिटिव इशारा कर रहे हैं कि ये पर्सन अब आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं और आपको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, कमिटमेंट देना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी करते हैं, और इन्होंने पास्ट में जो किया था उसके लिए भी ये बहुत सॉरी फील करते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, साथ में गॉड से प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए। तो देखते हैं हम वर्ड्स और लेटर्स, तो देखते हैं वर्ड्स और लेटर्स क्या आते हैं। वर्ड्स एंड नंबर, सॉरी इसमें हटा देते हैं इसे। D K M और है R C F R U R X X।
ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जो आपके पास वापस आना चाहते हैं। I 4 9 1 6 1 7 2 6 और 6। साथ में हम देख लेते हैं पर्सनैलिटी कैसे होगी इस इंसान की जो कि आपसे कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। आई एम एम्प्टी विदाउट यू। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं और आपके बिना बिल्कुल अधूरे फील करते हैं। आई एम मैड अबाउट यू। तो ये पर्सन ऐसे भी हैं जो कि आपके प्यार में बिल्कुल ही पागल है। आई लव योर लिप्स। पर्सनैलिटी, तो इस पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। और भी देखते हैं। आई लव योर शाइनेस। तो आप जो शर्माते हो इस पर्सन को बहुत पसंद आता होगा। मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, हो सकता है ये पर्सन बहुत खूबसूरत हो या आप बहुत खूबसूरत हो और आपकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करते होंगे। आई लव योर आइज़। तो ये पर्सन ऐसे भी मुझे लग रहा है जो आपकी आंखों की बहुत तारीफ करते होंगे, आइज़ की बहुत तारीफ करते होंगे। आई लव योर हाइट। हो सकता है ये पर्सन बहुत लंबे हो या आपकी हाइट बहुत अच्छी हो जो वो अप्रिशिएट करते हैं। वेरी रिच हार्ट। इस पर्सन का दिल बहुत रिच है, लोगों की बहुत मदद करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, ऐसे टाइप के ये पर्सन हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो देखते हैं कौन आपसे शादी करना चाहता है। हु वांट्स टू मैरी यू। तो जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनसे कौन शादी करना चाहता है, ग्रुप 2 से कौन शादी करना चाहता है। तो हमें जो कार्ड्स आए हैं वो है 5 ऑफ स्पेड, 3 ऑफ क्लब्स, 5 ऑफ क्लब्स और 8 ऑफ हार्ट, एस ऑफ डायमंड और 8 ऑफ क्लब्स और है 2 ऑफ क्लब्स। तो ये जो पर्सन है ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन और है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर और जिम्नी, लिब्रा और एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ। तो ये कौन पर्सन है जो कि आपसे शादी करना चाहते हैं। तो ये कोई ऐसे पर्सन है जिसके साथ आपका अभी सेपरेशन हो गया है और आपको ऐसा लगता है जैसे किस्मत की ही मर्जी थी कि आप दोनों अलग हो गए। मीन्स आप लोग का साथ में रहना शायद फेट में नहीं लिखा था या फिर किस्मत में नहीं लिखा था, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में सेपरेशन हो गया है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में हो और जिसकी वजह से ये आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ भी एफर्ट अपना नहीं कर पा रहे हैं। साथ में
यहाँ एस ऑफ डायमंड आया है और 8 ऑफ क्लब्स भी आया है। हो सकता है आप इस पर्सन को इंटरनेट से मिले हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है इंटरनेट से मिले हो, ऑनलाइन मिले हो, और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हुई है, ऑनलाइन रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत हुई होगी। और साथ में कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि ये आपके पर्सन जो है ये आपके बिजनेस पार्टनर रहे होंगे या फिर आपके वर्क प्लेस में आपको मिले होंगे। ठीक है, ऐसे मुझे दिख रहा है। और साथ में आपसे इस पर्सन को जैसे 2 ऑफ क्लब्स है तो ये बता रहा है बहुत बेनिफिट या तो इन्होंने आपको दिया है या आपने इनको दिया है, ऐसे टाइप का भी सिचुएशन है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है। तो हम बाकी कार्ड्स में भी देखते हैं कि कौन से पर्सन हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं। कौन ग्रुप 2 से शादी करना चाहते हैं? हु वांट्स टू मैरी ग्रुप 2? हैंग्ड मैन रिवर्स्ड, wants to marry ग्रुप 2? ग्रुप 2 से कौन शादी करना चाहता है? सेकंड है स्ट्रेंथ, कौन ग्रुप 2 से शादी करना चाहता है? Who wants to marry ग्रुप 2? 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, यहाँ पाइसिस की एनर्जी दिख रही है और लियो भी दिख रहा है, साथ में जो है जिमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस भी है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स और है हु वांट्स टू मैरी ग्रुप 2? ग्रुप 2 से कौन शादी करना चाहता है? हु वांट्स टू मैरी ग्रुप 2? 5 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड हो। और द हर्मिट, ठीक है, एंड ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये कोई ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने रिलेशनशिप में अचानक से ये चले गए होंगे या इन्होंने अचानक इस रिलेशनशिप में कोई भी एक्शन नहीं लिया और जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जी में है। हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में फाइनेंशियल ट्रबल हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया हो कि अचानक से ये पर्सन जो है कोई भी अपने लाइफ का ये जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है आपके साथ वो नहीं ले पाए और इनके हार्ट में बहुत कुछ डर भी था और जैसे इनके लाइफ इनको ले गई उसी फ्लो में ये चले गए और इस बात का इस पर्सन को रिग्रेट होगा। ठीक है, और जैसे स्ट्रेंथ है और 5 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है तो आप ये जो पर्सन है ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा अभी वो करेज लाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में यहाँ जो 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है तो ये बता रहा है कि इस पर्सन के हार्ट में रिग्रेट एनर्जीज तो है पर जो 5 ऑफ कप्स जो रिवर्स्ड आया है ये बता रहा है कि इनको लगता है कि जो बुरा समय है वो भी बीत जाएगा। जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन है मुझे लग रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने अभी अपना करेज रखे हैं हार्ट में और अभी अपने इमोशंस को भी स्ट्रॉन्ग उन्होंने रखा हुआ है। उनको लगता है कि ये बुरा समय जो है जो आप दोनों का सेपरेशन है वो चला जाएगा क्योंकि अभी वो कोई भी डिसीजन लेने में समर्थ नहीं है, अभी वो कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते। हो सकता है उनके लाइफ में ऑलरेडी 2 सिचुएशन है और दोनों ही पर्सन उनके लिए हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो तो काफ़ी ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि क्या उन्हें क्या चूज़ करना चाहिए क्योंकि यहाँ हर्मिट
की एनर्जी है वो आपसे दूर होके 6 ऑफ जो सोर्ड आया है, तो ये पर्सन अभी आप इस रिलेशनशिप में नहीं है, इस रिलेशनशिप से मूव आउट हो चुके हैं। पर इनको आप इनसे दूर होने के बाद इस पर्सन को कुछ सेल्फ रियलाइजेशन भी हुआ है, इन्हें अब आपकी वैल्यू भी पता चली है। पर फिर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। हो सकता है 2 रिलेशनशिप के बीच में कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर ये अपने फैमिली और आपके बीच में जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो सकता है ये पर्सन फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हो, जिसकी वजह से ये अपने लाइफ में खुद भी कुछ भी अपने मर्जी से करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स, तो इनके हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस है, बहुत सारी पुरानी यादें हैं जो ये पर्सन हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स की हमें एनर्जी आई है। तो स्ट्रॉन्ग पास्ट आप लोग का कनेक्शन रहा है, और वो चाहते हैं मन ही मन कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, आप ही के साथ वो बिल्कुल फुलफिल्ड फील करते हैं, क्योंकि हमें लवर्स की भी एनर्जी आई है। तो इनके जो लाइफ में है कुछ इम्पॉर्टेंट चॉइसेस इनको लेना है जो ये एक्चुअल में चाहते हैं, पर वो अपनी इंट्यूशन की अभी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं। ठीक है, तो ये जो पर्सन है आप देख सकते हैं कि कौन है ये जो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। हो सकता है किसी लाइफ में ऐसे सिचुएशन में स्टक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है काफ़ी, और जिसकी वजह से इस पर्सन ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है और अपने ऊपर स्ट्रेंथ ये रखे हुए हैं। ठीक है, और देखते हैं। फोर ऑफ कप्स जो है वो हमें आया है रिवर्स्ड। ठीक है, तो इस पर्सन को बहुत डर है, अकेला होने का डर, लोनलीनेस का इनको डर है। इनको लगता है कि इनके पास अभी जो रिलेशनशिप है, जो हो सकता है पेरेंट्स जो है इनके, वो पेरेंट्स पे ज़्यादा डिपेंड हैं, ऐसे हो सकता है। या फिर ये अगर दूसरे रिलेशनशिप में है तो इनको डर है कि कहीं वो रिलेशनशिप जो है उनसे छूट ना जाए। तो काफ़ी ये इनसिक्योरिटी है इनके हार्ट में, ये इनसिक्योरिटी से काफ़ी डील कर रहे हैं। इनको लगता है इनके पास जो है वो उनके हाथों से चला ना जाए, ऐसे टाइप के ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। ग्रुप 2 से कौन, हु वांट्स टू मैरी ग्रुप 2 से कौन शादी करना चाहता है, हु वांट्स टू मैरी ग्रुप 2। 3 ऑफ वैंड्स, देखिए ये पर्सन जो है ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, और साथ में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है अपने लाइफ में। ये इनके पास जो है उसे खोना नहीं चाहते हैं, भले ही ये अकेला फील करे। ठीक है, अभी आपके बिना ये अकेला फील करते हैं अपने हार्ट में, क्योंकि यहाँ पर हमें आया है कि काफ़ी रिग्रेट भी है ये पर्सन, और 5 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटेड भी है। पर ये बाहर से ऐसे शो करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत करेजियस टाइप का अपने आप को दिखाते हैं, पर अंदर ही अंदर ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है इनका दिल टूटा हुआ है, या ये इनका जो हो सकता है जो हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन है, पर ये बाहर शो नहीं करते, बाहर बस स्ट्रॉन्ग शो करते हैं। और साथ में जो है जैसे मैंने बताया आपको 4 ऑफ कप्स की, ये पर्सन को ये भी लगता है कि ये अकेला नहीं होना चाहते, इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है। और साथ में ये जो 3 ऑफ वैंड्स भी है आया है रिवर्स, तो 3 ऑफ वैंड्स डिपेंड कर रहा है, ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कोई रिस्क कभी अपने लाइफ में लेना नहीं चाहते। इसलिए हो सकता है आप लोग के बीच में दूरियां भी हो, आप लोग डिस्टेंस में रहते हो, ये भी हो सकता है। मीन्स ऐसे ये पर्सन है जो सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। मीन्स ये जो सच्चाई है इनके हार्ट में, ये उस चीज़ को नहीं सुनते हैं जो ये परिस्थिति के अकॉर्डिंग खुद को ढालने की कोशिश करते हैं। भले ही इनके हार्ट में बहुत पेन हो, पर ये सच्चाई को फेस नहीं करते हैं।
कौन ग्रुप 2 से शादी करना चाहता है? हु वांट्स टू मैरी ग्रुप 2? देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आपसे जो शादी करना चाहते हैं वो बहुत उदास हैं अभी, और अभी बहुत सैड एनर्जीज में है, बहुत गिल्ट में है। मुझे लग रहा है आपको जो तकलीफ़ पहुंचाई है, अचानक से आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको अचानक से पॉज कर दिया या एंड कर दिया, उसकी वजह से आपके पर्सन जो है बहुत गिल्ट में है, बहुत एंजाइटी में है, और हो सकता है बहुत ये पर्सन रात को जब सोते हो तो बहुत अपसेट हो जाते हैं, बहुत अपसेट एनर्जीज में लग रहे हैं। मीन्स आपके साथ जो है उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। 2 ऑफ क्लब्स आया था वहाँ पे हमें प्लेइंग कार्ड्स में, ये भी बता रहा है कि आप दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। तो आप दोनों के बीच के फ्रेंडशिप बहुत मिस करते हैं, तो काफ़ी लोनली फील करते हैं। भले ही ये जो रिलेशनशिप है इससे मूव आउट हो चुके हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं चाहते, फिर भी ये देखिए इसमें जो पर्सन है वो इस मूव कर रहे हैं पर बहुत उदास है। तो इसी तरह आपके पर्सन भी अभी बहुत उदास हैं। और देखते हैं जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया उनसे कौन, हु वांट्स टू मैरी ग्रुप 2, हु वांट्स टू मैरी ग्रुप 2, ग्रुप 2 से कौन मैरिज करना चाहता है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने बताया इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। हो सकता है इनके लाइफ में पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, या इनके ऑलरेडी है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और जिसकी वजह से ये अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जाना चाहते, या फिर इन्हें 2 चॉइसेस में किसी एक को चूज़ करना है। कुछ लोग के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो, और जिसकी वजह से अपने लाइफ में ये बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। किसी और को अपने लाइफ में, मीन्स दोबारा किसी और को चांस देने में ये पर्सन हिचकिचाते हैं। हो सकता है आपके साथ इनका पहले रिलेशनशिप रहा है और एंड भी हो गया है, मुझे यहाँ लग रहा है, पर बहुत उदास है ये पर्सन। 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो हमें रिवर्स्ड में आया है। तो ये मुझे कार्ड ये भी एनर्जी दे रही है कि दूसरे लोग के जलस की वजह से या दूसरे लोगों के कारण भी आप लोग के जो रिलेशनशिप में है प्रॉब्लम्स आई है, और बहुत विक्टिम मेंटालिटी में लग रहे हैं ये पर्सन। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज किया उनसे कौन शादी करना चाहता है? ग्रुप 2 से कौन शादी करना चाहता है? बहुत सारे कार्ड्स हैं। ग्रुप 2 से कौन शादी करना चाहता है? हु वांट्स टू मैरी ग्रुप 2? पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ये कोई ऐसे पर्सन मुझे लग रहा है जिन्हें कि आप ऑनलाइन मिले हो, या फिर आप लोग के बीच में इंटरनेट से आप लोग मिले हो, या फिर आप दोनों के बीच में ऐसा भी दिख रहा है ये जो पर्सन है ये आपको ऑनलाइन बहुत चेक करते हैं। ज़्यादातर मुझे ज़्यादा लोगों के लिए ये लग रहा है, हो सकता है कि ऑनलाइन आप लोग मिले हो, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में बातें होती थी। wants to marry group 2, who wants to marry group 2, to marry group 2। 10 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी सैड वाली एनर्जीज है इस पर्सन की। तो 10 ऑफ सोर्ड्स बता रहे हैं कि अभी ये जो पर्सन है ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और इनके हार्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग भी चल रही है। तो ये अभी इस चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके यादों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और बार बार फिर ये पर्सन आपके बारे में सर्च करते हैं कि आपके बारे में पता करने की भी कोशिश करते हैं ऑनलाइन, ऐसे मुझे लग रहा है। तो ये अभी अपने आप को हील करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है, ठीक है, दर्द वो इन कार्ड्स में फील हो रहा है। Who wants to marry group 2? ग्रुप 2 को कौन शादी करना चाहता है या चाहती है? और एक कार्ड लेंगे हम, Who wants to marry group 2? Who wants to marry group 2?
3 ऑफ कप्स। तो ये कोई ऐसे भी पर्सन है जो कि आपके बहुत अच्छे फ्रेंड थे पास्ट में, आप दोनों के पीछे फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। आप दोनों जब एक साथ होते थे तब ऐसा लगता है कि किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं थी, पर हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, मीन्स कि ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर इनके जो है फैमिली हो थर्ड पार्टी जो कि नहीं मान रही हो रिलेशनशिप के लिए। तो ऐसे ये पर्सन हो सकते हैं। साथ में एंड ऑफ द डेक है एम्परर। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं और ये अपने ट्रू फीलिंग्स जो है वो नहीं बताते हैं, ठीक है। और इन्हें अपना जो स्टेटस है वो भी बहुत प्यारा है। तो स्टेटस इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपके पर्सन सोचते हैं। तो यहाँ पर जो हमें मून कार्ड आया है तो ये बता रहा है कि और आपके पर्सन काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी दूसरे रिलेशनशिप में है और ये सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं या आपसे मैरिज करना चाहते हैं, पर इनको लगता है कि अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दूसरे लोग का इंटरफेरेंस होगा और बहुत आपके और दुश्मन बन जाएंगे, उनको ऐसा भी लगता है, और बहुत बड़ा रिस्क होगा अगर वो आपसे शादी करते हैं। पर क्योंकि हमें आया है एस ऑफ कप्स, तो इस पर्सन के हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस है, ठीक है। बहुत लव फीलिंग इनके हार्ट में है। साथ में 10 ऑफ कप्स ही बता रहा है कि आपके साथ काफ़ी ये खुश फील करते थे, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और कंटेंट फील करते थे, मीन्स कि बहुत सेटिस्फाइड हार्ट से फील करते थे आपके पर्सन। आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। ये ऐसे पर्सन जो कि बहुत आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और बहुत इमोशनली अटैच्ड भी यहाँ फील करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमें टैरो कार्ड्स बता रहे हैं, और देखते हैं बाकी कार्ड से। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज किया है इनसे कौन शादी करना चाहता है? Who wants to marry ग्रुप 2? टिकटॉक और है wants to marry ग्रुप 2, टू द सी और स्टक एनर्जीज और माइलस्टोन, ठीक है। तो टिकटॉक कार्ड है। तो इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच में जो है टाइम वो ऐसा लग रहा है निकले जा रहा है, जो डिसीजन लेने का टाइम है वो भी निकले जा रहा है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बन गया है, टू द सी, और काफ़ी स्टक एनर्जीज है। ये पर्सन अभी अपने फीलिंग्स को अपने हार्ट में ही दबा के रखे हैं और वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ नई शुरुआत हो। जैसे आप यहाँ रेनबो देख सकते हैं, तो चाहते हैं कि कुछ नई शुरुआत हो, तो उनका दिल जो है वो आप ही के ऊपर अटका हुआ है, क्योंकि जब वो आपके पर्सन जब आपसे मिले होंगे तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि उन्हें एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। मीन्स बहुत ज़्यादा ये पर्सन खुद को अपने बारे में इनको बहुत अच्छा फील होता था जब ये पर्सन आपके साथ थे। आपके साथ जो फ्रेंडशिप है उसको बहुत चेरिश करते हैं, ठीक है। और जो एंड ऑफ द डेक है नो प्लेस लाइक होम, तो आपके साथ ऐसे फील करते हैं जैसे अपने घर में ही है, मीन्स बहुत कोजी और बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो हम बाकी कार्ड्स में भी देखते हैं और एनर्जी ऑरेकल में उन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनसे कौन शादी करना चाहता है? हू वांट्स टू मैरी ग्रुप 2? हू वांट्स टू मैरी ग्रुप 2? मैन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 43, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल और रेस्ट एंड रेजुविनेशन। तो ये कोई ऐसे भी पर्सन मुझे लग रहे हैं जो कि हो सकता है अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियली स्टेबल हो, ठीक है। तो ऐसे मुझे इस कार्ड से एनर्जीज आ रही है कि
ये पर्सन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इनके लाइफ में सिक्योरिटी। मीन्स ये पर्सन ऐसे नहीं है जो कोई भी रिस्क ले लेंगे। इनके लाइफ में इनकी सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो। ये सबसे पहले उन चीज़ों को देखते हैं। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। तो ये कार्ड बता रहा है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्ड है ये। तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन को आपके साथ कम्युनिकेशन करना बहुत पसंद था, और हो सकता है उन्होंने अपने जो ये वाली जो फीलिंग है कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, शायद ये बात उन्होंने आपको नहीं बताई हो। फिर है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। अभी आप लोग के बीच में ऐसा लग रहा है मुझे कि बिल्कुल कट ऑफ है, या फिर आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही होगी। ठीक है, एंड ऑफ द डेक है कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हो, या फिर इनके लाइफ में कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हों रिलेटेड टू मैरिज, ऐसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी है। ठीक है, इन्हें नहीं समझ आ रहा है कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो काफ़ी कंफ्यूज्ड भी है ये पर्सन। और देखते हैं नंबर्स और लेटर्स और साथ में मैसेजेस पहले देख लेते हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया उनके लिए पर्सन के क्या मैसेजेस हैं जो उनसे शादी करना चाहते हैं। आई लव योर वॉइस इट्स सो सूदिंग। तो आपकी जो वॉइस है बहुत पसंद है आपके पर्सन को। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। तो आपके बारे में सब कुछ पसंद है। आई लव योर स्टेटस। तो आपका जो स्टेटस है, हो सकता है आप रिच हो, या फिर आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, आप अच्छे पोजीशन में हो। आई लव योर मनी। जैसे मैंने कहा, आप रिच हो सकते हो और उनको लगता है कि वो आपके लेवल के नहीं हैं। हो सकता है उनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो। पर्सनैलिटी, हो सकता है इस पर्सन की पर्सनैलिटी अच्छी हो, या फिर इनको आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती हो। आई लव द वे यू लुक एट मी। तो जैसे आप इस पर्सन को देखते हैं तो आपके पर्सन को ये बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आई लव योर मनी। तो जो पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, हो सकता है उनके लाइफ में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, स्टेटस हाई स्टेटस के हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमें एंड ऑफ द डेक भी वहाँ एम्परर कार्ड आया था। ठीक है, हम अब लेटर्स और वर्ड्स ले। तो हमें जो वर्ड्स और लेटर्स आए हैं वो देख लेते हैं। R D X A G M L S V U X L T R और S। ठीक है, ये वर्ड्स हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। 6 और 6। साथ में हमने जो है रोमांस एंजल से एक कार्ड ले लेते हैं। फ्री योरसेल्फ। तो ज़रूर ये पर्सन किसी बंधन में बंधे हैं जहाँ से इन्हें निकलना होगा अगर ये आपसे शादी करना चाहते हैं। हो सकता है किसी दूसरे रिलेशनशिप में हो, या फिर इनके कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो। रिलीज़ योर एक्स। तो ये कोई पर्सन है जो कि आपके एक्स हैं।
हो सकता है आप लोग के बीच में चिल्ड्रन में प्रॉब्लम हो, मीन्स ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड हो, इनके किड्स हो और अपने किड्स से पर्सन बहुत ज़्यादा चाहते हो और जिसकी वजह से ये रिस्क नहीं लेना चाहते इस रिलेशनशिप के लिए, इसलिए पर्सन अभी कोई एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं। मेक द एफ़र्ट, तो अभी ये पर्सन कोई एफ़र्ट नहीं करे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था, ये नील पेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।